नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में जो है आपकी संधि की सारी जो है स्वर संधि की बात की थी। स्वर संधि में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअल में स्वर संधि होती क्या है और स्वर संधि के 5 प्रकार के अपन ने के बारे में अपन ने बात की थी। एक तो अपन ने बात की थी दीर्घ स्वर संधि की, फिर गुण स्वर संधि की, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि की, उसके बाद अपन ने बात की थी यण की और अयादि संधि की। तो 5 प्रकार की संधि मैंने बताई है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि संधियों के अंतर्गत जितनी भी ट्रिक से संबंधित भ्रांतियां चल रही हैं उसके बारे में भी थोड़ी अपन ने चर्चा की थी। खैर, अपन को उस तरफ नहीं जाना है कि भ्रांतियां क्या हैं या कोई किस तरीके से गलत चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। तो लेकिन अपन तो बात करेंगे, अब अपन को पढ़ना है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि क्या है कि थोड़ी सी बड़ी संधि है और ये जो संधि है इसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि वर्ण क्या होते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी है तो बहुत इजीली तरीके से आप चीज़ों को समझ जाओगे। अगर लेकिन आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो भी जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के अंतर्गत 1 रूल, 2 रूल, 3 रूल नहीं चलते, कम से कम 7-8 रूल हैं। तो अपन एक एक करके सभी रूलों को विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करवाऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हो, है ना। और सभी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो देखो, व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखो, मैं आपको ऑल ओवर थोड़ा सा एक व्यू बता देता हूँ, क्योंकि बिना जो है आपके अंतस्थ व्यंजन के या स्पर्श व्यंजन के, बिना वर्णमाला के आप ये व्यंजन संधि शायद ना सीख पाओ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। खासकर नए बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि जब मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि पहला जो अक्षर है वो तीसरे अक्षर में बदलेगा, का वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा या चा वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई व्यंजन संधि क्या होती है। देखो, व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होगा। अब देखो, जिसने मेरा पहला वीडियो देख रखा है संधि का, तो उसको बेहद आसानी से चीज़ों को समझ में आ जाएंगी, और जिसने नहीं देखा है उसको थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप उन इससे पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें, है ना, क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। देखो, स्वर के अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई स्वर का मेल हमेशा किससे होगा, स्वर से होगा, है ना। स्वर का मेल हमेशा स्वर से होगा। और जो मैंने बताया था कि स्वर 11 स्वर होते हैं और उन्हीं स्वरों से क्या बनती है आपकी स्वर संधि बनती है। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो 2 वर्ण होते हैं वो कहाँ से आए हैं, आई बात समझ में। और संधि और समास में भी अंतर बताया था मैंने आप लोगों को। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी हैं। अब देखो, व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होगा। व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होगा कि आपका जो है स्वर का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, ठीक है। फिर व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है, आई बात समझ में। तो या तो स्वर का व्यंजन से होगा या व्यंजन का स्वर से होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई व्यंजन संधि के अंतर्गत सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया, आई बात समझ में। अब इसके अंतर्गत स्पेसिफिक रूल चलते हैं, वो अपन उसकी बात करते हैं। देखो, अपन को सबसे पहले व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए कि व्यंजन होते किस में, होते कितने, आई बात समझ में। तो अपन यहाँ पर जो व्यंजन संधि के अंतर्गत जो व्यंजन होते हैं उसमें 33 तरीके के व्यंजनों का उपयोग किया जाता है। 33 तरीके के व्यंजनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें कौन कौन से व्यंजन होते हैं आपके। होते हैं एक स्पर्श व्यंजन, प्लस होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और एक होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये तीनों की संख्या टोटल मिला के होती है 33, आई बात समझ में। तो आप लोगों को जब तक ये नहीं पता है तो आपके कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं हो सकते। आप लोगों को ये चीज़ें होना ज़रूरी हो, और ये सारी चीज़ें वर्णमाला के अंतर्गत मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा, है ना। अब देखो, मैं एक आपको डायग्राम बना रहा हूँ जिससे बहुत इजी और आसान तरीके से आप सीख सकोगे स्पर्श व्यंजन भी, क्योंकि जिसको पता नहीं है स्पर्श व्यंजन कितने, अंतस्थ कितने और उसमें कितने, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, 5 तो क्या होते हैं आपके वर्ग होते हैं, है ना। क्या होता है आपका का वर्ग, तो ये होता है आपका पहला, है ना। चा वर्ग की बात करें तो चा, छा, जा, झा और या। टा, ठा, डा, डा और ना। ता, था, दा, ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा।
तो ये हो गए आपके क्या सारे व्यंजन। कौन से व्यंजन हो गए? ये स्पर्श व्यंजन की बात की मैंने आपसे, है ना, ये मैंने आपसे स्पर्श व्यंजनों की बात की। और सबके नीचे मैंने क्या लगा रखा है? हलंत लगा रखा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी जो वर्ण होगा वह हमेशा स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाएगा। और इसमें मैंने आप लोगों को ये भी बता रहा हूं कि जो भी व्यंजन है हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित किए जाते हैं, जब तक उसमें पूर्ण हलंत, पूर्ण व्यंजन वो तभी कहलाएंगे जब उसमें हलंत हमने लगा दिया और उसमें से हमने स्वर को अलग कर दिया गया हो। अब अपन बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं? आपका होता है एक तो य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल और व। अब अपन ऊष्मी की बात करते हैं तो स, उसके बाद आता है स और हा। तो अब देखो अंतस्थ व्यंजन हो गए आपके ये, और ऊष्मीय व्यंजन ये हो गए आपके। आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इनका ज्ञान अगर नहीं है तो आप व्यंजन संधि में सिर्फ कन्फ्यूजन ही करोगे और कुछ नहीं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और ये लेंदी हो जाएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा मुझे पता है, तो अपन इसको हो सकता है 2 पार्ट में भी करें, लेकिन जितना हो सकेगा अपन 1 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होता तो अपन 2 पार्ट में इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7-8 रूल मेरे को बताना है, हर एक रूल की मेरे को संधि समझाना है, उदाहरण बताने हैं, सभी चीज़ें आप लोगों को समझानी है। इसके पहले आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो व्यंजन है इनसे ही क्या हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि बनेगी। तो आपको 33 तरीके के क्या होते हैं आपके व्यंजन होते हैं। 25 और 6 क्या हो गए आपको? देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, टोटल आपके 33 व्यंजन मैंने आप लोगों को गिना दिए। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले वाले रूल की। सबसे पहले वाले रूल की बात करेंगे तो अपन देखो पहले वाले रूल में क्या होता है कि इसके अंतर्गत अगर पहले वाला हमारा रूल क्या कहता है कि अगर पहले वर्ग का कोई भी वर्ण, आई बात समझें, कोई पहले वर्ग का कोई भी वर्ण का मेल, तो पहला वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? ये वाले वर्ग, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अगर पहले वर्ग का वर्ण का पहले वर्ग का कोई भी अक्षर का मेल अगर किससे होता है? तीसरे, चौथे और पांचवे से होता है। आई बात समझ में? किससे होता है? जो पहला वर्ग है, तो पहला वर्ग कौन सा हो जाएगा आपका? का हो जाएगा, चा हो जाएगा, टा हो जाएगा, ता हो जाएगा और पा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपका पहला वर्ग कौन सा होगा? ये। अगर इसका मेल किससे होता है आपका? कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर से हो सकता है, किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से होता है, या अंतस्थ व्यंजन से होता है। मतलब कि या से हो, रा से हो, ला से हो और वा से हो। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि भाई किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलेगा, या फिर अपन को क्या मिलेगा? कोई भी स्वर देखने को मिलता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन देखने को मिलता है। तो ये जो का है आपका, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में हो जाएगा, चौथे में जो है आपके किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। अगर का मिलन किससे होता है आपका? कोई भी स्वर से हो सकता है, तीसरे चौथे वर्ग से हो जाएगा, तीसरे चौथे वर्ग से होता है, या फिर अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो क्या हो जाएगा? आपका जो का है किस में परिवर्तित हो जाएगा? मतलब कि जो ये अपना पहला वाला जो वर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा? गा में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखना संधि किस तरीके से आएंगी। अब किस में परिवर्तित होगा ये भी लिख लो, नहीं तो फिर मेरे से पूछोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो तो जो का है आपका तीसरा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? गा में। आई बात समझ में? तो का किस में परिवर्तित हो रहा है आपका? गा में परिवर्तित हो रहा है। आई बात समझ में? चा, छा, जा, ये लिखा हुआ ना, चा, छा, जा, है ना। फिर टा, ठा, डा, तो डा में परिवर्तित हो जाएगा ये। उसके बाद ता, था, दा में परिवर्तित हो जाएगा। आई बात समझ में? ता, था, दा में परिवर्तित हो जाएगा। पा, फा, बा, देखो ये लिखा हुआ, पा, फा, बा में परिवर्तित हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे ये। किस में परिवर्तित हो जाएंगे? अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में आपके परिवर्तित हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब देखो किस तरीके से एग्जाम्पल आपके आते हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, जो रूल मैंने आप लोगों को लिखा है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है अपन को। आई बात समझ में? किसके अकॉर्डिंग चलना है? रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अब देखो, अब मैं आपके सामने क्या करता हूं? संधि बताता हूं आप लोगों को ना, एग्जाम्पल बताता हूं।
ये आपका रूल बताया मैंने, आप रूल नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ये डायग्राम मैं आपके सामने लिखा ही रहने देता हूँ क्योंकि आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका दिग्भ्रम लिखा हुआ है, आई बात समझ में, या जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिग्गज। अब सब चीज़ों को आसानी से समझते चलना। अब देखो, जैसे अगर ये मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया दिग्गज का, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगर पहले वर्ग का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे से होता है, आई बात समझ में, तीसरे चौथे पांचवे से होता है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, तो ये पहला वर्ग मिल गया अपन को, और इसका मेल किससे हो रहा है, गा से हो रहा है, तो अपन को क्या मिल गया, तीसरा वर्ग मिल गया। तो भाई किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपके तीसरे चौथे पांचवे से अगर होता है या स्वर से होता है, मैंने बताया था मेल, या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो मैंने क्या बताया यहां पर कि वह अपने कौन से वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो संधि क्या बनेगी, देखो दिग्गज। का किस में बदलेगा, आपका गा में बदलेगा, और का अगर गा में बदलेगा तो आधा गा मिलेगा हमको, क्योंकि यहां पर गा जो है आपका हलंत लगा हुआ है, तो आधा का है तो आधा गा देखने को मिलेगा, आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, आपका दिग्गज हो गया, ठीक है। और भी संधि बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था दिग्भ्रम, अब मैंने आपसे बताया था भाई अगर पहले वर्ग का मेल तीसरे चौथे पांचवे से होता है तो भ किस में आता है, प फ ब भ, तो आपको चौथा वाला मिला ना भाई। पहले वाले वर्ग का जो मेल है वह किस में देखने को मिल रहा है अपन को, चौथे वाले वर्ग में देखने को मिल रहा है। तो यही तो रूल बताया मैंने, अगर पहले वाला जो वर्ग है उनका मेल किसी भी स्वर से हो जाए, या तीसरे चौथे वर्ग से हो जाए, या फिर आपका अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित होगा। जैसे का हो जाएगा गा में परिवर्तित, चा हो जाएगा जा में परिवर्तित, टा हो जाएगा डा में परिवर्तित, ता हो जाएगा दा में परिवर्तित, और पा हो जाएगा बा में परिवर्तित, ठीक है। तो यहां पर किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, का मेल किससे हो रहा है भाई, भा से हो रहा है, तो किस में बदलेगा, गा में बदलेगा। अब देखो किस तरीके से संधि बनेगी आपकी, ये आधा का है तो आधा गा बना दूंगा, और भ्रम तो दिग्भ्रम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देखो और संधि बताता हूं मैं आपको, और संधि किस तरीके से बनेगी, देखो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है सट प्लस आनन। अब मैंने कहा था कि भाई पहला वर्ग या तो कोई स्वर मिलेगा, तो हमें क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, तो जो आपका पहला वाला वर्ग किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा, तो क्या बन जाएगा, षड प्लस आनंद हो जाएगा, तो षडानंद। ये षट हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आनंद, ठीक है। तो ये किस में बदलेगा, आपका डा में बदलेगा, और यहां से क्या मिलेगा अपन को, स्वर मिला है, और ये जो शब्द हो जाएगा, ये वाला शब्द हो जाएगा आपका एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो अब किस तरीके से बनेगा, सा और आ की मात्रा किस में लग जाएगी, डा में, और ये एज इट इज शब्द हम उठा लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, षडानन। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, षडानन। और षडानन क्या होता है, षडानन भगवान कार्तिकेय का नाम है जिनके 6 मुख होते हैं, तो 6 मुखों वाले भगवान षडानन। आई बात समझ में। एक दो एग्जाम्पल और अपन देखते हैं इसके। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है अच प्लस आदि, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने अच प्लस आदि। अब देखो हमारे को क्या मिलेगा कि भाई जैसे हमको तीसरा चौथा पांचवा मिलेगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, चा, आधा चा देखने को मिल रहा है, यहां पर भी हलंत लिखा है, आधा चा देखने को मिल रहा है, तो किस में बदलेगा वो अपन को, देखो पहले वाले वर्ग से हमको किसका मेल करना है, आ का मेल हो रहा है यहाँ पर, तो किस में बदलेगा, तीसरे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, चा किस में बदल जाएगा, आपका जा में बदल जाएगा, तो ये हमने क्या लिखा, आ लिखा, और ये चा जो है आपका, और यहाँ से क्या मिला हमको, आ, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, दी, तो इसकी मात्रा किस में चल जाएगी, इसमें,
चा में, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, आई बात समझ में? पता चला अब किस तरीके से संधि बनती है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? आई बात समझ में कि नहीं हो रहे हैं? तो मैंने आपसे क्या था कि नंबर हमारा पहला वाला जो रूल है वो क्या कहता है आपका कि भाई पहले वर्ग का मेल अगर अपने तीसरे वर्ग से होता है, चौथे वर्ग से होता है, पांचवें वर्ग से होता है, या स्वर से होता है, या अंतस्थ व्यंजन से होता है, तो ये सब क्या बन जाएंगे आपके, पहला वाला वर्ग आपके तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों को बना लोगे। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। देखो किस तरीके से अपन बात करते हैं। दिगंबर आता है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, का किस में बदल जाएगा, आधा गा में, और अंबर इस तरीके से आ जाएगा, दिगंबर हो जाएगा आपका। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रूल रखने की याद ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप अगर प्रैक्टिस पे हो तो आपको कोई रूल रेगुलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस पे हो तो आपके सामने जो शब्द लिखा रहेगा ना, आप देख के पहचान जाओ कि ये किस तरीके का रूल फॉलो कर रहा है। जैसे दिगंबर, आज़ादी, तद्रूप, वागीश, वाक प्लस ईश। देखो क्या बताया मैंने आपको, अब ये क्या हो जाएगा आपका, गा में परिवर्तित हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका, वागीश। बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी, गा पे बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी ना। ये तो इतना तो आप समझ में ही आ ही गया होगा ना आप लोगों को, इतने दिनों से सिखा रहा हूँ, 2 दिन से सिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप बहुत विस्तार तरीके से नहीं बता रहा हूँ, तो ये तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस हो ही गई आप पे। अब ये बार बार एक ही चीज़ को कर करके बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आई बात समझ में? तो मैंने आपसे क्या कहा कि पहला वाला जो आपका रूल है वो क्या आपका का पहला वाला जो वर्ग है आपका तीसरे, चौथे, पांचवें से मिल रहा है, अंतस्थ व्यंजन से मिल रहा है, या फिर किससे मिल रहा है, कोई स्वर से मिल रहा है, वो तीसरे वाले में परिवर्तित हो जाएगा। आप रूल नंबर 2 देखते हैं अपन। रूल नंबर हमारा 2 ये कहता है कि अगर पहला वाला जो वर्ग है हमारा का, च, ट, त और पा, अगर इनका मेल या तो आपका न से होता है या मां से होता है, तो ये अपने वर्ग के पांचवें वाले वर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में परिवर्तित हो जाएंगे, पांचवें वाले। अब पांचवा क्या हो जाएगा आपका, का किस में परिवर्तित हो जाएगा आपका, डा में परिवर्तित हो जाएगा। चा किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। टा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा। ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, ना में परिवर्तित हो जाएगा। पा किस में परिवर्तित हो जाएगा, मा में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कब इनका मेल ना या मा से होगा तभी ये परिवर्तित होंगे। अब पहले वाले रूल को दूसरे में मत घुसा देना, आई बात समझ में? जैसे का के बाद हमें क्या मिल रहा था, पहले वर्ग के बाद हमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें का वर्ग के बाद ना या मा देखने को मिलेगा। किस तरीके से इसके एग्जाम्पल आते हैं देखो, ये रूल मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। पहला वाला वर्ग पांचवे में बदलेगा, कब बदलेगा, जब उसके बाद हमें पहले वाले वर्ग के बाद हमें ना या मा देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? अब देखो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये संधि के कॉन्सेप्ट हैं भाई, आई बात समझ में? ये आप देखते हो ना किताब में कोई दूसरा तीसरा वर्ण आके न जुड़ जाता है, उसमें तो समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके से बन गया, आधा या आ गया, आधा का आ गया, आधा पा आ गया, ये समझ में नहीं आता ना। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट हैं, आई बात समझ में? अब मैंने क्या बताया रूल नंबर 2 में कि भाई पहला वाला वर्ग में के बाद अगर ना या मा मिलेगा तो वो पांचवें वाले वर्ग में बदलेगा। किस तरीके से इसके एग्जाम्पल आएंगे देखो, वाक प्लस मय, क्या आ रहा है आपका, वाक प्लस मय। अब ये किस में बदलेगा भाई, मैंने कहा था कि पहला वाला वर्ग देखने को मिल रहा है तो का देखने को मिल रहा है, और का के बाद मा देखने को मिल रहा है, तो किस तरीके से संधि बनेगी आपकी, वाडम मय। ये पहला वाला जो वर्ग है किस में बदल गया आपका, रा में बदल गया, रा में बदल गया ना आपका, आई बात समझ में? किस में बदला, तो ये क्या हो जाएगी आपकी संधि, वाडममय हो गई। देखो दूसरी वाली संधि की अपन बात करते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है षटमुख, तो टा देखने को ना, टा से क्या, टा ठा डा ढा ना, 5
5 में बदलेगा तो क्या बन जाएगा आपका षणमुख। मिला? टा के बाद माँ देखने को मिला था, का के बाद माँ देखने को मिला था। आगे और बताता हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट बेहतरीन, बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। देखो तीसरे नंबर की संधि आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है आपका उन्नमत। ता के बाद क्या देखने को मिल रहा है? माँ। सिर्फ 2 ही वर्ण देखने को मिलेंगे, माँ और आपका ना। तो ता के बाद क्या देखने को मिल रहा है हमको? माँ। तो किस में बदलेगा? आपके 5वें वाले में, ता था दा धा ना में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका उन्नमत, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन उन्नमत। 2 ही सही हैं आपके। आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? उन्नमत आई बात समझ में? और बताते हैं आपको, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को। अब देखो और बताता हूं, जैसे कि लिखा हुआ है चित्त धन मय। ता किस में बदलेगा? ता था दा धा ना, माँ में बदलेगा। तो संधि क्या हो जाएगी आपकी? चिन्हमय। आधा ना बना लो इसमें। आई बात समझ में? या ऐसा लिख लो चिन्हमय। और बताऊं? जगन्नाथ फेवरेट संधि व्यापम की, किस में बदलेगा? ता। आधे ना में क्या बनेगा? जगन्नाथ। और ये वर्तनी शुद्धि में भी आती है, या तो ऐसे लिख के देगा या ऐसे लिख के देगा। और वर्तनी शुद्धि पूछता है तो हमेशा इस तरीके से लिख के देता है। आई बात समझ में? देखो इस वीडियो में अपन ने अभी तक 2 रूल देखे हैं ना, है ना, और इसमें आगे भी आपके 4 से 5 रूल और अभी तक बाकी हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए अपन नेक्स्ट जो रूल हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। और जब तक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे जो हैं आपके जो है व्यंजन आप लोगों को याद होना चाहिए, और अभी तक जो मैंने आप लोगों को संधि के बारे में बताया है, जो 2 रूल बताए उनकी प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन अगले रूल की बात करेंगे, जिसमें अपन सारी क्या करेंगे, व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लेंगे। और इतनी गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आपने ये रूल अच्छी तरीके से या वीडियो देख लिए तो आपको संधि के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।